आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। इस बुक का पहला चैप्टर है सपना जिसने किस्मत बदल दी। कभी कोई सपना बार बार आपका दरवाजा खटखटाता है, जैसे वो कह रहा हो, उठो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही लड़के की जिसका सपना उसे दुनिया के दूसरे छोर तक ले गया। वेलकम टू द ऑफ द अल्केमिस्ट। स्टोरी स्टार्ट। स्पेन का एक छोटा सा चरवाहा लड़का सांतिगो, दिन भेड़ों के साथ, रात तारों के नीचे। जिंदगी आसान थी, लेकिन दिल बेचैन था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सपना जल रहा था। और फिर एक रात वही सपना फिर आता है, बार बार। सपने में उसे दिखता है मिस्र के पिरामिड और वहां दबा हुआ एक खजाना। वह सोचता है, क्या ये सिर्फ सपना है या फिर ईश्वर की तरफ से भेजा गया कोई संकेत। वह एक जिप्सी भविष्यवक्ता के पास जाता है। वह मुस्कुराती है और कहती है, जिस सपने को दिल बार बार दिखाए उसे पूरा करना ही इंसान का असली काम है। सांतिगो के अंदर एक चिंगारी जलती है। द मैजिक एंट्री ऑफ मेल्चाइजडेग। एक बूढ़ा राजसी व्यक्ति, मेल्चाइजडेग, राजा ऑफ सालेन। वह सांतिगो को सिर्फ एक लाइन में हिला देता है। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करता है। ये लाइन सिर्फ सांतिगो नहीं, दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। मेल्चाइज डेक उसे दो पत्थर देता है, उर्मिम और थुमिम। ये साइन समझने में मदद करते हैं। सांतिगो फैसला करता है, मैं अपने सपने का पीछा करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और यही से शुरू होती है एक लड़के की नई लेजेंड की यात्रा। अब बात करेंगे चैप्टर 2 की। नया देश, पहली बड़ी चोट। कहते हैं सपने पूरे करने निकलो तो दुनिया पहले इम्तिहान लेती है। सांतिको का पहला इम्तिहान अफ्रीका में उसका इंतजार कर रहा था। सांतिको स्पेन छोड़कर अफ्रीका के तांगीर शहर पहुंचता है। नई भाषा, नए लोग और कोई जान पहचान नहीं। जैसे ही वह पहुंचता है, एक दोस्त बने आदमी से धोखा हो जाता है। उसकी सारी जमा पूंजी चोरी हो जाती है। एक पल को उसकी दुनिया हिल जाती है। दिल टूट जाता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह सोचता है, शायद लोग सही कहते थे, मेरे सपने बेवकूफी थे। लेकिन फिर वह एक लाइन याद करता है, ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है, हार मानने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए। वह फिर उठता है। उसे एक क्रिस्टल शॉप में काम मिलता है। छोटा काम, पर उसे यही से बड़ी सीख मिलती है। मेहनत से रास्ते खुलते हैं। हार कर बैठ जाओ तो सपना खत्म। और छोटी शुरुआत में भी बड़ी ताकत होती है। धीरे धीरे वह पैसा जमा करता है और उसकी हिम्मत फिर जागती है। वह खुद से कहता है, यात्रा शुरू हुई है, खत्म नहीं। अब इसी बुक के चैप्टर 3 की बात करेंगे। रेगिस्तान सबसे बड़ा। जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं, लेकिन सब कुछ सिखा देती है। सांतिको के लिए वो जगह था रेगिस्तान। सांतिको अब एक बड़े कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है। यही उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिशमैन से, जो एक असली अल्केमिस्ट की तलाश में है। इंग्लिशमैन उसे बताता है, सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की वह भाषा जिसे हर दिल समझता है। रेगिस्तान उसे सिखाता है, चुप्पी भी जवाब देती है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। डर ही इंसान को छोटा बना देता है।
धीरे धीरे वह समझने लगता है, यात्रा सिर्फ खजाने तक नहीं, खुद को समझने की यात्रा है। अब इसी बुक के चैप्टर 4 की बात करेंगे। ओसिस, प्यार और संकेतों की आवाज। कभी कभी मंजिल से पहले दिल को उसका घर मिल जाता है और कभी कभी वही घर हमें मंजिल की ओर धकेल देता है और वह अंत में पहुंचता है। ओसिस, यही सांतिगो की मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की फातिमा से। पहली ही नजर में दिल धड़कता है और फातिमा कहती है, प्यार तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम्हें उड़ने देगा। यही सांतिगो को एक संकेत दिखता है, दो बाज लड़ते हुए, और उसे एक विजन आता है, ओसिस पर हमला होने वाला है। सब उसकी बात पर शक करते हैं, पर हमला सच में होता है और ओसिस बच जाता है। अब सबको समझ आता है, ये लड़का दुनिया की भाषा समझता है। यही आती है कहानी की सबसे रहस्यमयी एंट्री। द अल्केमिस्ट। वह सांतिगो से कहता है, डरो मत, दिल बताता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। अब इसी चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर 5 की, सबसे बड़ा इम्तिहान। सपने देखने आसान है, लेकिन उन्हें साबित करना यही असली जंग है। अल्केमिस्ट सांतिगो को लेकर रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर निकलता है। रातें डरावनी, दिन तपता सूरज और रास्ते में मौत का खतरा। एक दिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट कहता है, इसे छोड़ दो, ये हवा बन सकता है। सैनिक हंसते हैं, सांतिगो डर जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह हवा, सूरज, वेद सबसे बात करता है और वो अपने भीतर की शक्ति से खुद को एक तूफान जैसा बना देता है। सैनिक दंग रह जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे इसी बुक के चैप्टर 6 की। असली खजाना यहाँ दिल था। कभी कभी हम दुनिया घूम जाते हैं, लेकिन वह चीज उसी जगह मिलती है जहां से हम निकलते थे। आखिर सांतिगो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है। वह रेत खोदता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसी वक्त चोर आते हैं और उसे मारते हैं, उसके पैसे भी ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते एक चोर मजाक में कहता है, मैंने भी एक बार स्पेन के एक पुराने चर्च में दबे खजाने का सपना देखा था, पर मैं इतना बेवकूफ नहीं कि सपने के पीछे निकल जाऊं। शांति को सुनते ही समझ जाता है, खजाना मिस्र में नहीं, स्पेन में ही था। वह वापस जाता है और सच में चर्च के पेड़ की जड़ों के नीचे सोने और जवाहरात से भरा खजाना मिलता है और वह सीखता है, खजाना बाहर नहीं, यात्रा में था। अगर दिल कहे जाओ तो जाओ। सपने हमेशा सच होते हैं, बस चलना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।